नमस्कार। इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर किडुबुरु की तरफ से ये डिफरेंट स्टैट्यूटरी एग्ज़ाम्स के लिए जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वीडियो सीरीज़ बनाया जा रहे हैं, उस वीडियो सीरीज़ में माइंस एक्ट की अलग अलग चैप्टर्स की हम लोग जो शुरुआत किए थे उसका आज थर्ड चैप्टर है। तो हम लोग आज जानेंगे माइंस एक्ट की थर्ड चैप्टर में। जो लोग फर्स्ट टू वीडियो मिस किए हैं उन्होंने इस यूट्यूब चैनल में जा कर के अपने बाकी दोनों वीडियो देख सकते हैं और इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस भी इसमें अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल में देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज माइंस एक्ट की थर्ड चैप्टर अर्थात कमिटीज़ इस चैप्टर के बारे में, जिसमें सेक्शन 12 से सेक्शन 15 तक है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी और सेकंड चैप्टर इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन, ये दोनों चैप्टर के बारे में प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। बाकी वीडियोस आने वाला जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग बाकी चैप्टर्स के बारे में भी देखेंगे। तो आज के इस थर्ड चैप्टर अर्थात कमिटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। कमिटी इस चैप्टर में टोटल 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 12 कमिटी, सेक्शन 13 फंक्शन ऑफ द कमिटी, सेक्शन 14 पावर ऑफ द कमिटी एंड सेक्शन 15 रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसेस। इस कमिटी में जो एक्सपेंसेस हुआ वो रिकवरी की प्रोविजंस जो रखा हुआ है डिफरेंट माइंस मैनेजमेंट के तरफ से, जो रिकवरी करने का सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोविजंस है वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। इसके पश्चात हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट शेल विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द गवर्नमेंट में by notification in official gazette specify in this behalf constitute for the purpose of the act this act a committee consisting। ये कमिटी जिसको ये निम्नलिखित पर्सन्स को कंसिस्ट रहेंगे उनको लेकर के एक कमिटी बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको गेजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको नोटिफाई कर सकते हैं। उसमें ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट not being the chief inspector or any inspector appointed by the central government to as chairman। तो इस कमेटी का चेयरमैन वो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करते हैं बट चीफ इंस्पेक्टर और अदर इंस्पेक्टर्स नहीं हैं। ऐसे किसी को एक चेयरमैन बनाएंगे कमेटी में। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इस कमेटी का एक मेंबर रहेंगे। 2 persons to represent the interest of minors appointed by central government। माइनर्स का इंटरेस्ट देखने के लिए माइनर्स रिप्रेजेंटेटिव 2 पर्सन्स को इस कमिटी में मेंबर बनाया जाएगा। 2 persons in respect of in the interest of owners of the mines appointed by central government। तो मैनेजमेंट ओनर का 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। 2 qualified mining engineer not directly employed in the mining industry appointed by central government। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर है जो माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं है, ऐसे 2 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट रखेंगे। तो 2 न्यूट्रल माइनिंग इंजीनियर्स जो माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं है, 2 ओनर्स की तरफ से, 2 माइनर्स की तरफ से और चीफ इंस्पेक्टर, ये 7 पर्सन्स इसका मेंबर रहेंगे प्लस ऑन चेयरमैन, टोटल 8 पर्सन्स मिलकर कमिटी रहेंगे। उसमें एक चीज़ और बोला गया, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज सी शैल बी फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन द कोल माइंस। तो कोल माइंस की जो वर्कर्स है उनका इंटरेस्ट के लिए एटलीस्ट एक आदमी होना चाहिए और एटलीस्ट
ऑन एट लीस्ट ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड अंडर क्लॉज डी, अर्थात ओनर ग्रुप्स में भी जो है उसका भी एक पर्सन शैल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स ऑफ कोल माइंस की रिप्रेजेंट करने के लिए ओनर्स तरफ से भी एटलीस्ट ऑन होना चाहिए और वर्कर साइड से भी ऑन होना चाहिए. Without prejudice the generality of subsection on, the central government may constitute one or more committees to deal with a specific matter relating to any part of the territories to which this act extends or to a mine or group of mines, and may appoint members thereof, and provision subsection on except provision thereto shall apply for constitution of any committee under this subsection as they apply for the function of the committee under the subsection. गवर्नमेंट अगर जरूरत महसूस होने से एक से ज़्यादा कमिटी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं. No act or proceedings of the committee shall be invalid by reasons of only the existence of any vacancy among the members or any defect in constitution thereof. ये कमिटी के एक्ट्स इनवैलिड नहीं होने के लिए अगर कोई मेंबर्स वैकेशन में हैं या कोई डायरेक्टिव्स डिफेक्ट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनका जो कमिटी का प्रोसीडिंग्स है, एक्ट है, वो इनवैलिड नहीं रहेगा. नेक्स्ट, इन कमिटी का फंक्शन क्या रहेगा? द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सबसेक्शन ऑन ऑफ द सेक्शन 12 शैल क्या करेंगे? Consider the proposal for making rules and regulation under this act and make appropriate recommendation to central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करने के लिए इस कमिटी प्रपोजल कंसिडर करेंगे और अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन करेंगे गवर्नमेंट को. इंक्वायर इनटू सच एक्सीडेंट और अदर मैटर एज मे बी रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेक रिपोर्ट्स देयरऑन. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए इस कमेटी को रेफर किया करेंगे तो इस कमेटी उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, या अदर मैटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटी को रेफर करेंगे तो उसको करेंगे. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 हियर एंड डिसाइड ऑफ एनी अपील्स और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नोटिस और ऑर्डर अंडर द एक्ट or the regulations, rule or bylaws thereunder as are required to be referred it by this act or as may be prescribed. तो इसमें अगर कोई नोटिस, अपील या हियरिंग का कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं इस एक्ट में, अगर वो भी रेफर किया जाए तो भी इस कमिटी देखेंगे. इसमें एक चीज़ और बोला हुआ है, द चीफ इंस्पेक्टर शैल नॉट टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अपील और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट an order or notice made or issued by him or act in relation to any matter pertaining to such appeal or objection as a member of the committee. इसमें इस कमिटी का चीफ इंस्पेक्टर बीइंग ए मेंबर, अगर उनका कोई नोटिस या ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील या ऑब्जेक्शन होता है तो इस कमिटी का प्रोसीडिंग्स में चीफ इंस्पेक्टर पार्ट नहीं लेंगे. देन इस कमिटी का पावर क्या है? Committee constituted under section 12 may exercise such of the powers of an inspector under this act as it thinks necessary or expected to exercise for the purpose of the discharging its function under this act. इस कमिटी को काम करने के लिए उनको अगर ज़रूरत महसूस हुआ तो एक इंस्पेक्टर का जो पावर है वो सिमिलर पावर इस कमिटी को दिया जाएगा. Committee constituted under the section 12 shall for the purpose of discharge this function have the same power as vested in a court under the Code of Civil Procedure 1908 when trying a suit in respect of the following matter. कमिटी में इस फॉलोइंग मैटर के लिए जब ज़रूरत होगा तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर्स में जो कोर्ट के जो पावर दे रखा है वो इस कमिटी भी एंजॉय कर सकते हैं. जब discovery or an inspection, enforcing an attendance of any person and examining him on oath, compelling the production of documents and such other matter as may be prescribed. कुछ ज़रूरत पड़ने से डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन केस में
कभी किसी को एग्जामिनेशन एंड उसके इन्फोर्स अटेंडेंस एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरत है, शख्स देने का ज़रूरत है, या कपल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूशन का ज़रूरत है, या अदर मैटर में जब चाहिए तो इस कमेटी को कोर्ट की जो पावर दे रखा है उस पावर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर्स 1908 के अंडर में जो कोर्ट के पावर दे रखा है उस सिमिलर पावर इस कमेटी एंजॉय कर सकता है। इस कमेटी का जो एक्सपेंसेस होगा वो कैसे रिकवर्ड होगा, क्या करेंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट द एक्सपेंस ऑफ एनी इंक्वायरी conducted by a committee constituted under section 12 shall be borne in whole or part by the owner or agent of the mine concerned, and the amount so directed to be paid may on application by chief inspector or an inspector or to a magistrate having jurisdiction at the place where the mines is situated or where such owner or agent is for the time being resident, be recovered by the distress and sale of any movable property within the limits of the magistrate jurisdiction belonging to such owner or agent, provided that the owner or his agent has not paid the amount within 6 weeks from the date of receiving the notice from the central government or the chief inspector of mines. इस कमेटी का जो एक्सपेंसेस है उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं माइंस ओनर और एजेंट को उसका पार्शियली और फुल्ली जो एक्सपेंस है उसको रिकवर करने के लिए। अगर ओनर और एजेंट इसको 6 वीक्स के अंदर इस अमाउंट नहीं पे करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर और कोई इंस्पेक्टर या कोई मजिस्ट्रेट अगर इसमें रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकते हैं जो ओनर का मूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रेस एंड सेल करने के बाद उसको एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का यही सेक्शंस था। अब हम लोग इसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर जानेंगे। कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन डैश ऑफ द माइंस एक्ट 12, 13, 14, 15. So committees constitute under section 12. So right answer is 12, option A. Next question, committee has appointed under section 12 of the Mines Act by option A central government, option B state government, C control collector, or D all of them. आंसर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। कमिटी जो सेक्शन 12 का होगा उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड डैश मेंबर, 5 members, 7 members, 8 members, 10 members. So obviously 7 members, that is the chief inspector, 2 from the miner side, 2 from the owner side and 2 इंडिपेंडेंट माइनिंग इंजीनियर जो लोग डायरेक्टली माइंस में काम नहीं करते हैं। ये 7 मेंबर्स इस कमेटी का मेंबर रहेंगे चेयरमैन के अलावा। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शैल बी डैश इन नेचर, स्टैट्यूटरी, temporary, permanent, voluntary. Of course this committee recommendation is statutory in nature. Next, choose the correct composition of the committee constituted under section 12 of the Mines Act. इसमें composition कौन कौन है? Chairman as government official other than chief inspector or regional inspector of the mines, 2 representative in interest of miners, 2 representative interest of owners, 2 qualified mining engineer and option E chief inspector of the mines. ऑप्शन ए बी एंड डी सी नहीं है, ऑप्शन बी ए बी सी एंड डी ई नहीं है, ऑप्शन सी बी सी डी एंड ई ए नहीं है, ऑप्शन डी ए बी सी डी ई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ए बी सी डी ई, इन सभी ने इस कमेटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the function of the committee constitute under section 12 of the Mines Act, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन है? कंसिडर द प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन, मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इंक्वायरी एक्सीडेंट referred by the central government
to hear and decide appeal or objection against notice or order issued under mine statute. Option A, only A and B. Option B, A, B and C only. Option C, B, C, D. Option D, all of the above. Sabhi. Correct answer, all of the above. This A, B, C and D all are the function of the committee. Next, power of the committee constituted under section 12 of the Mines Act. Choose the correct statement. इनका पावर क्या है? As an inspector, as an inspector is the member of the committee. Power of civil court under civil procedure 1908, both, none. Answer is both. They can act as inspector in certain case, and they can as a civil court under civil procedures 1908. So both the power the committee may have depending on the condition. The statement are given below about the function of the committee constituted under section 12 of the Mines Act. Select which one of the following is not true. इनमें से कौन ट्रू नहीं है? कमिटी का फंक्शन में ये ट्रू नहीं है. Consider the proposal for making rule regulation, make appropriate recommendation of central government, inquiry accident referred by the central government, to hear and decide appeal or objection against notice or order issued under the mine statute. Only A and B, A, B and C, B, C and D, none. Answer, none. All of these options are the function of the committee. So ये सभी ट्रू है, ट्रू नहीं है ऐसा कोई नहीं है. Thank you for seeing this video, and hope we'll have some more videos in this series. We'll see it soon. अगर आपने किसी वीडियो मिस किया वो आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, और आप कोई और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा HRDC की ईमेल आईडी में हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं. ये चैनल जो है ये पर्सनली बना हुआ है, HRD का ऑफिशियल चैनल नहीं है, ये सपोर्टिंग चैनल है. क्योंकि ऑफिशियल यूट्यूब में हम लोग नहीं डाल रहे हैं. आप मेल कर सकते हैं rtckiriburu1@gmail.com इस मेल आईडी में. थैंक यू.